श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेहि। अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, महात्माओं की रहनी बड़ी विचित्र होती है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधना में आसक्ति, लगाव नहीं होना चाहिए। समस्त दुखों का कारण है आसक्ति, लगाव। मठ से लगाव, आश्रम से लगाव, जगह से लगाव। इसलिए वास्तविक शरीर का जो घर और आश्रम होता है वह भजन है, वह ध्यान है, पूजन है। बाहरी शरीर तो कहीं न कहीं रहता ही है। एक महात्मा जी थे, त्याग वैराग्य से भजन भक्ति भाव कर रहे थे। एक त्याग वैराग्य बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। मन सहित इंद्रियों को तपाना ही वास्तविक तप है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तपस्या की यही परिभाषा बताई है। शरीर को तपाना तप नहीं होता है। तमाम ऐसे वर्कर हैं जो 40 डिग्री, 50 डिग्री में, 60 डिग्री, 90 डिग्री में काम करते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो बर्फ की पहाड़ों पर रहते हैं। शारीरिक कष्ट तो उन्हें मिल रहा है। शरीर तो जिस तरह से आप रखेंगे उस तरह से वो अभ्यस्त हो जाएगा। तो यह तपस्या के अंतर्गत नहीं आता है। यह तो शरीर अपने आप में उस मोमेंट को स्वीकार कर लेता है। वास्तविक तपस्या है मन सहित इंद्रियों को ईश्वर के प्रति बार बार लगाना। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो मन इधर उधर भागेगा। उस मन को खींच के एक परमात्मा के श्री चरणों में बांधना ही वास्तविक तपस्या है। तो इधर ही मन लगा रहना चाहिए। जब इधर मन लगा रहता है तो साधक की रहनी ही उस ढंग की हो जाती है कि बाहर में अनापेक्ष अवस्था में रहने लगता है। आसक्ति का त्याग कर लेता है। लगाव नहीं रहता है। बाहर से दिखेगा जरूर लेकिन अंदर से कोई लगाव नहीं। वो लगाव है तो परमात्मा के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में। तो वहीं साधक कामयाब हो पाता है। तो एक महात्मा थे, त्याग वैराग्य से रहते थे। एक भगत उनको लंगोटी ला के दे दिया। बोले महाराज दिगंबर आप रहते हो, माँ बहन आती हैं, दिक्कत होता है, इसलिए आप ये लंगोटी पहना करो। महात्मा जी ने कहा देख रे, हमारे लिए तो सब हमारी माँ बहन है। हम किसी के शरीर को नहीं देखते हैं। आत्मा उसके अंदर जो बैठी है वो भगवान है। वहीं मेरे अंदर है, वहीं उसके अंदर है, वहीं तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है। मेरा भाव यह रहता है, माँ त्रिवत भाव रहता है।
साधक मातृवत भाव से ही विकारों को अपने अंदर से काट सकता है, नष्ट कर सकता है। फिर भगत शांत हो गया। फिर 2-4-10 दिन बाद बोला, महाराज हम लोग का भाव श्रद्धा है, आप रख लो, ले लो, और हमेशा मत पहनना, जब कोई आए तो पहन लेना। महात्मा जी ने कहा, अच्छा चलो तुम लोग कह रहा है तो ठीक है। 2 जोड़ा लंगोटी ला के रख दिया। अब देखा देखी और भगत ला के रख दिए, 10-5 लंगोटी हो गई। महात्मा जी पहनने लगे, अपना जो एक्स्ट्रा रहे उसको टांग दे, फिर पहने। तो एक आक लंगोटी जो था, मड़ई के घर में या कोई घर रहे तो चूहे तो लग ही जाते हैं, चूहों का काम है। पहले कुछ उन लोगों को काटने को नहीं मिलता था, चावल तावल खा के रहते थे, लेकिन चूहा की आदत बड़ी खराब है, जब कुछ काटने को वस्त्र इत्यादि रहता है तो काटते हैं। तो महात्मा जी का वो लंगोटिए काट दें सोचो हुआ। तो महात्मा कहे, रे यार तुम लोग लंगोटी ला के दे दिया, अब चूहा रोज कोई न कोई लंगोटी काट देता है, अब इतनी लंगोटी हमको भी पहनने की आदत हो गई, अब रोज एक चूहा कोई न कोई लंगोटी काट देता है। तो चेलवा बोला, महाराज ऐसा करो, एक ठो बिल्ली पाल लीजिए। जब बिल्ली पाल लीजिएगा, बिल्ली रख लीजिएगा आश्रम में, तो चूहा नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। तो महात्मा जी ने भी सोचा तो ठीक कह रहा है, बिल्ली रहेगी तो उसके डर से चूहा भाग जाएंगे। तो बोले, बिल्ली को दूध कहाँ से मिलेगा? बोले, आप घबराओ मत, दूध हम लोग ले आएंगे। आप बिल्ली महाराज बच्चा हम लाते हैं, पाल लीजिए, कभी चूहा खा लेगी तो पेट भर जाएगा, जिस दिन नहीं मिलेगा चूहा तो दूध पी लेगी, दूध रोटी दे दीजिएगा। बोले ठीक है, लाओ बिल्ली। बढ़िया उजला बिल्ली लिया के दे दिया। महात्मा जी खूब उस बिल्ली से प्यार करने लगे, पाल लिए। 2-4-10 दिन, महीना दिन तो भक्तों दूध ला के दें, लेकिन घर में भी तो भाई गृह मंत्रालय पत्नी मालिक होती है। बोले, यहाँ बेटवा के गाय बिचुके वाली है, अब बकेन हो रही है, दूध कम देती है, गाभिन हो गई है, अब बेटवा के पिए ला दूध रखेंगे तो हर महात्मा के बिल्ली ला दूध रखती, नहीं दूध देती थी सब। तो महाराज जब भक्तों आए, बोले दूधवा आज नहीं लाया। बोले, महाराज दूध खत्म हो गया। बोले, तो बिल्लिया मर जाएगी, पाप लगेगा हमको, 2 दिन से भूखल है, रोटी सुखल नहीं खाती है, दूध पीती है। तो चलवा एक ठो बोला, अरे महाराज एक ठे गाय पाल लीजिए ना, गाय रख लीजिएगा, आश्रम का जमीन है ये है, उसी में अपना बरसीम उरसीम लगा दीजिएगा, गैया दूध देगी, आप भी 2 गिलास पीजिएगा, बिल्लियों पे रोज के मांगा मांगी से बढ़िया है, अपना रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक गाय पाल लीजिए। महात्मा जी के यहाँ ठीक है कह रहा है, जमीन है ये है, गाय पाल लेते तो बढ़िया रहता। बोले, तो गाय को भूसा कौन लाएगा, काट के घास कौन लाएगा? बोले, वो लोग हम लोग कर देंगे ना, 1 घंटा आध घंटा आकर के, आप काहला घबराइएगा, सेवा तो हम लोग करते ही हैं आके। तो बोले महात्मा जी ठीक है चलो। गाय का गो बछिया ले आया, 1-2 महीना सेवा किए, पाल खा गई, 9 महीना बाद भी आई। तो 1 साल तक खूब भक्त लोग अपना सेवा किए गाय का। तो कहीं लगन वगन में भक्त लोग चले जाते हैं, शादी ब्याह में 10 दिन उधर 10 दिन उधर। तो महात्मा जी अपने से बरसीम और सीम काट उठ के ले आए, उसके बाद गैया खिलाएं। संजोग से इनका बरसीम खत्म हो गया था, बगल के खेत में था। तो भक्तवा को बोले, यार मेरा तो खत्म हो गया। तो भक्त बोला, अरे महाराज बगल के खेत में है ये है, चलिए ना, रात में दोनों गुरु चेला मिल के काट लेंगे, कौन देख रहा है वो। महात्मा जी ठीक है सोचे, भाई तो सब खेत मेरे है, सारा खेत राम का है, गऊ भी सब समाजे का है, रात में काट लेंगे दोनों गुरु चेला, ठीक तो बोल रहा है।
तो बरसीम जोने का था, बरसीम माने घास, हरी घास होता है ना, जेनरा जिसको बोलते हैं। तो रोज कहे भाई हम इतने काट के ले जाते हैं, गर्मी के दिन है, हरियरी बहुत कम है, और ये इतना कौन काट लेता है डेली। एक दिन रात में बैठ के देख रहा था, तो वह महात्मा जी धरा गए, वो चलवो उनका धरा गया जो गांव वाला था। बोला अरे महाराज आप हमर घसवा काट लेते हैं, हमर गैया का खाएगी, रहिए हम राजा साहब से आपकी शिकायत करेंगे। वह राजा साहब के पास गया, शिकायत किया, महाराज हमारे घास काट लेते हैं राजा साहब। राजा साहब बोले अरे तो बड़े त्यागी संत थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, वो कैसे घास काटेंगे। अच्छा बुलाओ तो हम पूछेंगे। वह राजा साहब के यहाँ पेशी हुआ महात्मा जी का। महात्मा जी गए तो राजा साहब से मिले, राजा साहब प्रणाम किए, बोले महात्मा जी इसका घास आप काट लेते हैं, बड़ा निंदनीय है। महात्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई, जो लंगोटी पहने थे लंगोटिये निकाल के फेंक दिए। वही राजा साहब के राजभवने में लंगोटी पहने थे, लंगोटिये उठा के फेंक दिए। बोले राजा साहब इस सारा समस्या का जड़ ही लंगोटिया है। कि चलवा कहा के लंगोटी पहना करिए, लंगोटी पहनने लगे। फिर चलवा कहा के लंगोटी को चूहा काट देता है, बिल्ली पाल लीजिए, तो बिल्ली पाल लिए। अब चलवा बोला कि बिल्ली के दूध के लिए गाय रख लीजिए, तो गाय रख लिए। अब गाय के लिए बरसीम चोरी करने लगे। इस सब समस्या का जड़ ससुरी लंगोटी है। नहीं पहनते थे तो कितना आनंद से थे, आसक्ति नहीं था, लगाव नहीं था, मस्त भजन करते थे। जहिया से लंगोटी ससुरी आई जिंदगी में, तहिया से बिलार पालो तो गाय पालो, तो यह करो तो वह करो। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं जब घर द्वार छोड़ा है, माता पिता को रुलाया है मन, तो हमेशा साधक को ये बातें बतानी चाहिए मन को कि मन भजन करो, ध्यान पूजन करो, और ये सांसारिक आसक्ति से बिल्कुल मन हटा के जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है उसको होने दो। अपना लगाव न रहे, ये मेरा नहीं है, ऐसा भाव हमेशा रहे, तो वह साधक कामयाब हो जाएगा। और नहीं तो जीवन में तमाम तरह के उलझन आते रहेंगे, फिर उलझन में मन लग जाएगा, भजन कम होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।